बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्रद्धे गुरुदेव ने धर्मात्मा राजा परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, जानते हो ये दक्ष क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के इसने शिव जी का अपमान करके इसने मन में विचार किया और हरिद्वार में एक यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं को बुलाऊंगा, ऋषियों को बुलाऊंगा, सारे यक्ष गंधर्व किन्नर आदि सबको बुलाऊंगा, पर शिव जी को नहीं बुलाऊंगा। ऐसा सोच करके इसने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दे करके आया, लेकिन शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए यज्ञ में कभी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। यज्ञ कर रहे हैं वो कभी द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, वो नहीं आना चाहिए, वो मेरा दुश्मन है ऐसा, और वो उसको मेरा दुश्मन है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ना 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 ना, उसके अरे वो कोई काय वो यज्ञ करा रहा है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दक्ष ने यही किया, सारे देवताएं आए पर शंकर जी को नहीं बुलाना। द्वेष भाव मन में रख करके जो यज्ञ करता है उसका यज्ञ कभी भी सफल। सबको समान रूप से विचार करके, सारे मेरे गांव के लोग हैं, सारे मेरे भाई हैं, कोई ताऊ हैं, कोई चाचा हैं, कोई बंधु है, कोई बांधव है, कोई भतीजा है, मेरे बच्चों के समान बहुत सारे हैं, ये सब मेरी ताई चाची, सब मेरा परिवार है, मेरा पूरा गांव, और पूरा गांव मेरा परिवार है, इसलिए मैं पूरे गांव को ही बुलाऊंगा और इस यज्ञ में सबका सम्मान होगा, सबका स्वागत होगा, सबको बिठाया जाएगा, सब ये कार्य सबका है, सबका भला होगा। ऐसा सोच करके यज्ञ किया जाए तो वो यज्ञ सफल होता है, और अगर द्वेष भाव मन में रखा जाए तो यज्ञ बोलो निष्फल हो जाता है। और अगर बुरा ना मानो तो मैं ये बात कहूं, जहां तक आवाज जा रही है, ठाकुर कुशलपाल जी ने यही सोचा, रानी बहन उन्होंने यही सोचा कि अगर ये कथा हम इधर घेर में कराएं, घेर में रखें, तो हो सकता है कोई ना आए, ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, किसी का क्या पता। लेकिन ये कथा स्कूल में कराएं, ये स्कूल की भूमि पूरे गांव की है, ग्राम पंचायत की है, और इस भूमि पर यदि कथा होगी तो सबका भला होगा। क्योंकि मेरे लिए तो सब मेरा परिवार कितना, मेरा पूरा गांव, मेरे ताऊ चाचा भाई भतीजे ताई चाची दादी सब मेरे परिवार की तरह हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव कथा सुनने आए, ऐसी जगह कथा हो जहां सब सुनने आए, इसलिए स्कूल में ये कार्यक्रम रखा। ये स्कूल सबका है, ये जगह पूरे ग्राम पंचायत की है, और यही सोच करके यज्ञ किया जा रहा है। इसलिए मालिक की कृपा बरसेगी, इसमें संदेह नहीं है। क्यों? राग नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, सबका भला सोचा गया, और जिस कार्य को करके सबका भला सोचा जाए वही कार्य सफल होता है, वही कार्य सफल होता है। और मैं इसमें निवेदन ये करूंगा, दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया, सारे देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सबको बुलाया। अब देखो यज्ञ की हालत क्या होने वाली है। हाँ, इधर सारे देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर के जा रहे हैं। एक देव कन्या से सती ने पूछा, देवी कहां जा रहे हो? उस देव कन्या ने कहा, आपके पिता के यहां यज्ञ हो रहा है, सारे देवता वहीं जा रहे हैं, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? सती ने कहा, मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, उन्होंने तो सबको बुलाया होगा, हमें भी चिट्ठी भेजी होगी, पर हो सके चिट्ठी ना मिली हो, पोस्टमैन ने चिट्ठी कहीं बीच में रास्ते में गायब कर दी होगी। ऐसा सोच करके गई शंकर जी के पास। शंकर जी तो ध्यान में बैठे थे, ध्यान से अचानक से आंखें खुली तो माता सती ने कहा, बड़े प्रेम के साथ भगवान से कहा, जानते हो प्रभु? शिव जी ने कहा, देवी क्या? बोले, प्रभु आपके जो ससुर है ना महाराज दक्ष, बोले हाँ, वो यज्ञ कर रहे हैं, आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी इस दुनिया में कहीं जन्मदिन हो रहा है और कहीं मरण दिन हो रहा है। किसी के यहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं, किसी के यहाँ रोहारू हाट पड़ रहा है, रो रहे हैं बस लोग, वहां कोई मर गया,
किसी के यहाँ मढ़ा और ब्याह की खुशियां हो रही हैं, तो किसी के यहाँ दर्द से और बीमारियों से कर्रा रहे हैं। संसार है, संसार में कई किसी के दुख है, किसी का सुख है। क्यों चक्कर में पड़ी हो? क्यों? शंकर जी जानते हैं, अंतर्यामी भगवान हैं, उन्हें पता है कि दक्ष मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहा है। सती ने मन ही मन सोचा, पिता और पति के बीच में अनबन न हो, इसलिए मैं उपाय करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि पति और पिता के बीच में ये झगड़ा बढ़ता रहे, इसलिए मैं उपाय करूंगी। और ये सोच करके मैं उपाय करूंगी, ये सोच करके शंकर जी से कहा, जानते हो आपकी ससुराल में जाए आपको बहुत दिन हो गए। देखो ये नहीं कहा मुझे अपने मायके जाना है, क्या आपकी ससुराल में जाए आपको बहुत दिन हो गए, चलो तो आप भी चलो ना, वहां यज्ञ है। शिव जी ने कहा, देवी बिना निमंत्रण बिना बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए। बिना बुलाए किसी के यहां जाओगे तो हो सकता है अपमान झेलना पड़े। बिना बुलाए नहीं। सती ने कहा, प्रभु आप चलो, आप कैसे निष्ठुर होते गए, जब से आप तो समाधि में रहते हो, आपको कोई परवाह नहीं है, आप ऐसे निष्ठुर हो गए हो। हाँ कि चलो आप वहाँ सब मिलेंगे, मेरी बहनें मिलेंगी, मतलब बहनें नहीं, आपकी सालियाँ, आपके साले, आपके सालज, आपका पूरा ससुराल का पक्ष वहाँ है, सब मिलेंगे आपको। नमो नारायण बोलो। तो सब मिलेंगे। शिव जी ने कहा, देवी मैं मिलता सबसे हूं, पर सबसे मन से मिलता हूं, मन से मिलता हूं। मैं मन से सबका आदर करता हूं, सबसे मिलता हूं। शरीर से ना मिला जाए कोई बात नहीं, अच्छा मन से मिलना अधिक श्रेष्ठ है। आप कथा में आ गए हो, कथा में आए हो ना, यहाँ बैठ करके घर की याद में कोई बैठा है, उसे घर की याद आ रही है। और एक हैं मुझे कुशल पाल जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति खेत खलियान में जंगल में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, जो खेत खलियान में बैठ के कथा सुन रहे हैं और एक यहाँ कोई सुन रहा है, तो दोनों में खेत खलियान वाले का मन है कथा में जुड़ा हुआ, वो वहीं बैठे एक एक शब्द सुन रहा है, अकेला बैठा है। और एक कथा में बैठा है, उसका मन घर में घूम रहा है। तो बोलो कथा में असली कौन बैठा है? खेत वाला। जिसका मन जहाँ है वो वहीं है। मन दिया तिन सब दिया, हे मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। मन दिया तिन सब दिया, पूजा में हीरे मोती चढ़ा दिए और मन ना हो, बोलो मन है, मन लगा है तो पूजा सफल है, कथा सफल है। मन नहीं है तो बेकार है, व्यर्थ है। क्या लाभ हुआ? कहाँ गए थे? कहीं नहीं। और क्या लाए? कुछ नहीं। इसलिए सती ने कहा, प्रभु एक बात पूछूं? बोलो हाँ पूछो 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 पूछो। बोले मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर भी कोई नहीं आएगा, हम भी ऐसे ही रहेंगे। शिव जी ने कहा, अगर कोई नहीं आएगा और अच्छी बात है भाई, कोई आएगा तो वेलकम, और ना आए तो भीड़ कम। क्यों? नहीं आएगा तो भाई भीड़ कम होगी, कोई बात नहीं। अगर कोई नहीं आएगा तो और अच्छी बात है, कम से कम भजन में डिस्टर्ब नहीं होगा, भजन में कोई बाधा नहीं आएगी। अकेले बैठे बैठे राम राम जपेंगे और क्या करेंगे? हाँ। सती ने कहा, प्रभु एक निवेदन है, आप तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप स्त्री होते तो तुम्हें पता चलता कि मायके में जाने का स्त्री को कितना सुख मिलता है। शिव जी ने कहा, अच्छा अब स्त्री बनना पड़ेगा मुझे? हाँ। शिव जी ने कहा, देवी
जगत में भटकने से शांति नहीं मिलेगी। दुनिया में भटकोगे, घर से बाहर निकलते ही अशांति है, शांति है ही नहीं। अच्छा बोलो, घर से निकलते हैं बड़े टाइट होकर के, बाहर जाते हैं, पता नहीं कहीं भी घूम आओ, लेकिन जैसे ही घर आएंगे हा ऐसे ऐसे लेट जाएंगे, चारों चारों हाथ पैर फैला करके, जैसे भाई अब चैन मिला, सुबह से अब तक अब मिला। घर में जाकर के शांति मिलेगी। इसका अर्थ यह है, शिव जी ने कहा देवी दुनिया में भटकने से शांति नहीं मिलेगी, और अगर एकांत में बैठ करके प्रभु का ध्यान लगाओ तो तुम्हें शांति, तुम्हें ईश्वर का दीदार होगा। नमो नारायण। और जोर से। मनुष्य कभी चूहा बना, कभी बिल्ली बना, कभी शेर बना, बार बार बनता आ रहा है, इसलिए संसार के जीन से प्यार है, ईश्वर से प्यार नहीं है। सुनो, ईश्वर से जिसे प्यार है वो हर परिस्थिति में कहीं भी बैठा हो, वहीं बैठा बैठा भगवान का नाम में मस्त रहता है। वो प्रभु की कथा में मस्त रहता है। कहीं भी बैठ जाए एकांत में, उसे कथा सुनने से मतलब है बस। हाँ, उसे 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 कोई परवाह नहीं है। सती ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगी, हम नहीं जाएंगे तो वैर बढ़ेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और आज शिव जी से कहा मैं तो जा रही हूँ। शिव जी ने कहा तेरी मर्जी। अब सुनो, आज सती पति की आज्ञा के विरुद्ध अपने मायके जा रही है। मेरी बहनों, पति की आज्ञा के विरुद्ध अपने मायके जा रही है सती। शिव जी जानते हैं लौट करके नहीं आएगी, इसलिए अपने सेवकों से कहा भाई इसके जितने कपड़े हैं ना, सारों की गठरी बांध दो। गठरी बांध करके शिव गणों से कहा ले जा इसे सारे कपड़े, एक भी ना छूट जाए यहां। किसी ने शिव जी से पूछा आपने सती तो जा रही है, तो सती के कपड़े क्यों भेज दिए साथ में? बोले अगर सती तो लौट करके तो आएगी नहीं, और इसका एक कपड़ा भी यदि यहां रहा मेरे ध्यान में बाधा बनेगा। मेरी निगाहों में जैसे ही वो इसका वस्त्र आएगा, मैं इसकी यादों में खो जाऊंगा, भगवान के ध्यान छूट जाएगा। इसलिए कपड़े भी ले जाओ इसके। और हम लोगों ने क्या कर रखा, हम लोगों ने अपने अपने घर में बैठक में फिल्मी स्टारों के चित्र लगा रखे हैं। बोलो हमारा मन कैसे कैसे नियंत्रण में होगा भाई? जब आंखें 24 घंटे संसार के गंदे फोटोओं को देखेगी तो क्या मन में अच्छे विचार आएंगे क्या? हाँ जी के ना जी? अगर मन में अच्छे विचार लाने हो तो आंखों से अच्छे फोटो, अच्छी चित्र, अच्छे आचरण देखो, तभी तो अच्छे विचार आएंगे। और हम देख तो रहे हैं गंदगी, और अपने मन को हम कहें कि अच्छा 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 हमारे अंदर आ जाए, संभव नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, संभव नहीं है। और अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो और आप सब लोग ध्यान से कथा सुन रहे हो तो विचार करो, जैसा देखोगे वैसा मन के अंदर विचार आएगा, वैसा ही विचार आएगा। यहां तो इसलिए कहा आज वो पति की आज्ञा के विरुद्ध चली है। मेरी बहनों एक निवेदन करता हूं, देखो जिस घर में तुम्हारा ब्याह हुआ है ना, उस घर की चौखट को कभी मत लांघना। याद रखना, थोड़ा बहुत कलेश, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि थैला उठाया चल दिए मायके। वो चौखट लांघना, चौखट लागने का अर्थ जानते हो? वो चौखट नहीं है, तेरी ससुराल के बड़ों की इज्जत उसमें छिपी है। अगर उस चौखट को लांघ दिया तो तेरी ससुराल की सारी इज्जत धराशायी हो जाएगी। और सुनो, खाली ससुराल की नहीं, मायके में भी जाएगी तो वहां भी लोग चर्चा करेंगे, क्यों आई, कैसे आई, इसने कुछ कर दिया होगा, इसने घोटाला कर दिया होगा। कुल मिलाकर के एक स्त्री के जिम्मे दो कुलों की लाज होती है उसके हाथ में। हाँ,
मायके की लाज, ससुराल की लाज किसके हाथ में है बोलो? स्त्री के हाथ में। हाँ, दोनों कुलों की। अच्छा, पिता जो पुत्र होता है ना, पुत्र तो एक ही कुल की लाज रखता है। पुत्र की जिम्मेदारी तो एक कुल की लाज रखने की है, लेकिन बेटी की जिम्मेदारी तो दो दो कुलों की लाज रखने की है। दोनों दो दो कुलों की लाज को उसे संभाल करके रखना है। दो दो कुलों, कहीं मायके, कहीं मेरे किसी कार्य से, बोलो, जब तक मैं कुंवारी हूं तब तक मेरे किसी काम से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे बाप का सर, मेरे बाप की निगाहें, मेरे पिता का सर झुक न पाए। बेटी को सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में बेटी को अगर सबसे ज्यादा निस्वार्थ कोई प्यार करता है तो उसका बाप करता है। और वो बेटी को हमेशा ये विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मेरे किसी काम से, मेरे किसी गलत आचरण से मेरे पिता का सर नीचा हो, उसे कहीं नीचा देखना पड़े मेरी वजह से। बेटी को कदापि नहीं, क्योंकि जानते हो बेटी, एक पिता किसी से इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार अपनी बेटी से करता है। और एक बेटी के लिए मायका तब तक ही मायका रहता है जब तक उस मायके में उसका बाप जिंदा है। ध्यान देना, जब तक तेरे मायके में तेरा बाप जिंदा है ना, तब तक तो अकड़ करके जाएगी। अरे किसी की भाई की, भावज की क्या मजाल, कुछ कह दे, अरे चुप बैठा रहे, भाभी कुछ बोले तो चुप बैठी रहे, अभी मेरा बाप जिंदा है, मेरे बाप का घर है ये। बड़ी अकड़ से जाएगी, बड़ी अकड़ के साथ उस घर में जाएगी। और बाप न रहे, बाप अगर मर जाए तो वो बेटी अपने मायके में भी मेहमान की तरह जाती है। जिस दिन पिता की मृत्यु होती है ना, जानते हो रोते सब हैं, लेकिन वो बेटी जब दरवाजे पर जाती है ना, तो बैठक में बैठे हुए सब लोगों को पता चल जाता है, हाँ भाई अब बेटी आ गई इसकी। क्योंकि वो दहाड़ मार करके रोती है, उसी चौखट पर गिर जाती है धड़ाम से। लोग जाते हैं उसे उठाते हैं, क्यों? उस बेटी को पता चल गया, जिस घर में आज तक अकड़ करके आती थी, उस घर के दरवाजे आज मेरे लिए हमेशा बंद हो गए। अब मैं यहाँ आकर करके नहीं आ सकती। अब तो कोई बुलाएगा 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आएंगे कि भाई ने कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जयराम जी की अब वो बात नहीं रहेगी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक बेटी के लिए उसका बाप से बढ़कर के कोई नहीं है। जब तक जिएगी तेरा बाप तेरा हर प्रकार से तेरे सहयोग में खड़ा है, निस्वार्थ भाव से खड़ा है। हाँ, वो